जाहिर होता है कि जुओ फैन एकदम डेमॉन मोड में आ जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सीधे यंग मास्टर सायु का गला कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, बकवास करना बंद करो। मैंने जैसा कहा बस वैसा ही लिखो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों मेरे ही हाथों में। पर वो बस दांत पीसता रह जाता है, क्योंकि चॉइस नहीं है भाई। मजबूरी में अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो जुओफान की बात मानकर जेट स्लिप पर उसकी सारी बातें लिख देता है। फिर वह स्लिप वापस देके कहता है, जुओफान, मैंने जैसे कहा वैसा सब कर दिया है, तो क्या अब तुम हमें छोड़ने के लिए तैयार हो? जुओफान के दिमाग में एक खुरदुरा ख्याल आता है। अब यह बैटल राइचसनेस की तरफ झुक चुकी है। मैंने इस वॉर को जस्टिस की वॉर बना दिया है। दुश्मन का दिल अंदर से हार चुका है, इसलिए डबल ड्रैगन मैनर से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सोचते हुए जुओ फैन हंसकर बोलता है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हम सब सलियन के अरणी हैं। और फिर वो क्वाइलिंग को ऑर्डर देता है, क्वाइलिंग जाओ, अपने लोगों के साथ जा और मिस्टिक हेवन सेक्ट के आधे डिसाइपल्स को खत्म कर दो। क्वाइलिंग उसकी बात मानकर जाने लगता है। तभी सेक्ट लीडर में चिल्लाकर कहता है, जुओफान, हम लोग एक चीज पर अग्री हुए थे। लेकिन अचानक लाइटनिंग फास्ट जुओफान एक झटके में आगे बढ़ता है और फिर से यंग मास्टर सायु का गला पकड़ता है, उसे ऊपर उठा देता है। जुओफान, आखिर अब तुम क्या कर रहे हो? जुओफान एक कोल्ड स्माइल देता है और कहता है, तुम लोग हमेशा से हम डेमोनिक कल्टिवेटर्स को नीच और बेशर्म कहते आए हो ना, जिन पर तुम कभी भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी आखिर में तुम मुझ पर भरोसा करने लगे। कितनी क्रूर और अजीब आयरनी है। वो आगे बोलता है, मैं कभी भी बिना अश्योरेंस के किसी से बिजनेस नहीं करता, ना ही मुझे दूसरों की सफरिंग से फर्क पड़ता है। मिस्टिक हेवन सेक्ट के साथ इस फाइट में हमने बहुत लोगों को खोया है, तो अब मेक श्योर तुम मेरे काम में कोई भी प्रॉब्लम मत खड़ी करना। और फिर जुओफान यंग मास्टर सायु से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें ट्रिप करना होगा। पर चिंता मत करो, इसमें डबल ड्रैगन मैनर है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, ना ही तुमको नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर वो एक वार्निंग देता है, तुम्हारी लिखी हुई जेड स्लिप भी बेकार हो जाएगी। मैं यह नहीं चाहता। सेक्ट लीडर जून जमीन पर गिरकर भीख मांगता है, रुको जुओफान, तुम मुझसे किसी को मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं, पर प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। ये मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुम्हारे सामने झुककर भीख मांगता हूँ, इसे मत मारो। जुओफान उसे निहारे बिना कहता है, तुम खुद को सेक्ट लीडर कहते हो, पर तुम्हारी प्राथमिकता सिर्फ अपने बेटे की है, सेक्ट की नहीं। सीन में सब कुछ इससे भी डीपर हो जाता है। जब सबने देखा कि लीडर जॉन अपने बेटे के लिए झुक रहा है, तो कैनर चुक्विंग चैन से हंसते हुए कहती है, जूनियर सिस्टर, तुम्हारा आदमी सच में काफी अमेजिंग है। वहां तक कि सेक्ट लीडर भी उसके कदमों में झुक गया। चुचिंग चेंग अंदर से सोचती है, जुओफान जितना दिखता है उतना ज्यादा क्रूअल नहीं है, वो बस अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ये सब कर रहा है। और वो ये भी मानती है कि मिस्टिक हेवन के लिए बोलना आसान है, पर जुओफान को बाद में कितना दर्द सहना होगा ये वो नहीं जानेगी। तभी रजवान चू चिंगचेंग को याद दिलाता है, जब तुम उस लड़की की जान बचाना चाहती थी, तब मैंने तुम्हारी उस लड़की की जान बचाने में मदद की थी, पर शर्त ये थी कि तुम मिस्टिक में आओ और मेरे बेटे को बचाओ। यही हमारी एक डील थी। चुक्विंग चेंग हैरानी, क्या तुम पहले से ही सब पता थे? इसका मतलब तुम पहले से ही सरेंडर करने को तैयार थी? रजवान कहता है, हाँ, उसने पहले से सब कुछ जाना। मेरे ऊपर उसका एक एहसान था, उसने मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कि उसने एक और वादा तोड़ने की कोशिश देखी थी, पर फिर भी उसने एक और प्रॉमिस किया। पर अब रजवान कहता है, अब हमारा आखिरी समझौता पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, पर बस मेरे बेटे को बचा लो। जैसे ही यह कहता है, यंग मास्टर सायु की गर्दन खाली हो जाती है। जुन उसे छोड़ देता है और किंग चेन, मतलब अब चुक्विंग चेन के पास जाता है। कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलो अब घर चलते हैं। उन्होंने बाकी सभी को भी कहा, डिमोनिक स्कैमिंग सेट के सभी मेंबर, मेरी कमांड सुनो, वापस चलो। लेकिन वेनेबल यानी जो भी वहां मौजूद एल्डर्स थे, जो फान से पूछते हैं, क्या हम मिस्टिक सेट के बाकी लोगों को नहीं मारने वाले? अभी भी सैकड़ों एक्सपर्ट जिंदा हैं। जब वो रिकवर हुए तो रिवेंज नहीं लेंगे? जो फान सिंपली कहता है, मैंने कहा वापस चलो, हमारी ये जंग यहीं खत्म हो चुकी है, हमने ये फाइट जीत ली है, अब हम बस बिना कुछ कहे वापस जाएंगे। सब एल्डर्स कंफ्यूज्ड हैं, पर फाइनल ऑर्डर्स फॉलो होते हैं। वे जाते हैं। इधर क्वाइलिंग जाते समय कैनर के साथ जा रही होती है और जाते जाते कहती है, मास्टर अपना ध्यान रखना, मैं क्विलिंग के साथ जाती हूँ। बस दांत पीस कर उसे देखता है, कुछ कर नहीं पा। इधर सायु खड़ा होकर अपने पिता के पास आता है और कहता है, डैड, वो कमीना हमें मिटाना होगा। पर उसे शांत कर देता है, चुप, अगर उसने फिर से कुछ किया तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, समझे? सायु गुस्से में अपना टीथ ग्राइंड करता है, मैं उस दुष्ट शैता न को चू छिंगचंग को नहीं लेने दूंगा, एक दिन उसे वापस लाऊंगा। सेक्ट लीडर कहता है, निश्चित रहो सायु, एक दिन वो लौट आएगा, क्योंकि तुम्हें अभी भी उसकी जरूरत है। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन, चू चिंगचिंग और उसकी पूरी टीम मिस्टिक अमिसेट को छोड़कर वापस आ चुकी होती है। सब जंगल में ट्रैवल करते हुए डीमन स्कैमिंग साइट की तरफ जा रहे होते हैं। चू चिंगचंग ने जुओफान से पूछा, क्या उन्हें जाने देना सही था? हो सकता है ये बाद में हमें नुकसान पहुंचाए। पीछे से वेन ने भी बोलता है, हाँ जुओफान, मुझे भी लगता है कि हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए था। और जैसा तुमने कहा, सेंट्रल एरिया पर अटैक के रूमर्स थे, मैंने उसे सिर्फ स्कैम करने के लिए यूज किया था। अगर वो सच न निकले तो डबल ड्रैगन मैनर इसको नहीं छोड़ेगा। अब कैमरा चू चिंगचंग पर जाता है। वो पूछती है, तुमने उन्हें छोड़ दिया, क्या तुमने बिल्कुल ठीक किया? क्योंकि शायद फ्यूचर में
इस चीज का बदला लेने के लिए कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हें चोट पहुंचा दे, तुम्हें तकलीफ दे दे। तो झुओ फैन कहता है, चुक्विंग चैन, मस्टिक हेवन सेक्ट ने पहले हमारे ऊपर एक एहसान किया था, इसलिए उस एहसान को चुकाने के लिए आज मैंने उन्हें यहाँ छोड़ दिया और इस सब का बोझ सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर आता है। वो आगे कहता है, उस वक्त निंगर की जो हालत हुई थी वो सिर्फ मेरी वजह से हुई थी। जो हुआ सब मेरी गलती थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये सुनकर चू चिंग चिंग की आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है। वो कहती है, नहीं जुओफान, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। जुओफान एक पल के लिए बस उसे देखता रह जाता है। उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आती है और वो कहता है, हाँ चिंग चिंग, तुम्हारी भी सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम्स हैं। वो आगे कहता है, मिस्टिक हेवन सेक्ट ने तुम्हें बांध रखा था, इसीलिए मैंने उसकी हर एक बेड़ी तोड़ दी ताकि कभी वो तुम्हारे दिल को चोट ना पहुंचा सके, ताकि तुम्हें कभी किसी बात का पछतावा ना रहे। चू चिंग चिंग थोड़ी उदासी से पूछती है, मगर फिर तुम्हारे बारे में क्या? जुओ फैन बस हल्की हंसी में कहता है, मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, मेरे लिए हेटर्स की संख्या बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब एक और दुश्मन जुड़ गया जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं। वो आगे कहता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, ना ही कोई तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है। ये सुनकर चू चिंग चिंग थोड़ा शॉक्ड, थोड़ा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और दोनों के बीच बनता है एक रोमांटिक लव फिल्ड माहौल। वो धीरे से जुओ फैन के कंधे पर सिर रखकर उसके साथ आगे चलने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ यूनहाई एक्साइटेडली कहता है, ब्रो जुओ, हम जीत गए। यंग सेंगजी हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, जहां भी ये यंग मास्टर कदम रखे जीत तो हमारी ही होगी। यूनहाई हंसते हुए कहता है, भाई तुम वाकई में कमाल हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम इतने डेंजरस अटैक्स चलाओ तो प्लीज हमें पहले एक सिग्नल दे देना ताकि हम छुप सके। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले ही पल यूनहाई भागता हुआ जुओ फान के पास आता है और कहता है, ब्रदर जुओ, ट्रेजर पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी। यंग सेंगजी के एक मूव से ही सब बाहर आ गया, लेकिन हम कुछ लूट पाने में कामयाब हुए। जुओ फान काम टोन में कहता है, यूनहाई, लूचन की मदद के लिए तुमने जो भी पाया वो सब उसका है, तुम उसे रखो। यूनहाई मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर जुओ, हम सब एक फैमिली हैं, आपके दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। फिर यूनहाई की नजर साइड में सिस्टर चू चू पर पड़ती है। वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर देखता है। इसके बाद यूनहाई जुओ फैन को साइड में ले जाता है। ब्रदर जुओ, हमें खजाने में कुछ ऐसी चीज मिली है जो आपको खुद देखनी चाहिए। जुओ फैन पूछता है, क्या चीज? यूनहाई उसे 3 जेड स्लिप्स देता है। जुओ फैन उन्हें उठाकर पढ़ने लगता है। तभी एल्डर कहते हैं, ये 4 एलिमेंट साइकिल अराई के बारे में है, वही एरे जो हेवनली साइकिल एल्डर्स ने बनाई थी। जुओ फैन, जरा थर्ड पीस को गौर से देखिए। जुओ फैन जब थर्ड पीस पढ़ता है उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो एक झटके में गुस्से से उद्धब हब जाता है। सीन कट होता है मिस्टिक हेवन सेक्ट के रूइंस में, जहां सेक्ट लीडर जुन और उसका बेटा शियू खड़े हैं। शियू, चिंता मत करो, चुक्विंग चेन को मैं जरूर तुम्हारे लिए वापस लाऊंगा। पर तभी आसमान से एक लाल रंग का खतरनाक औरा नीचे गिरता है और पल भर में शियू पर हमला कर देता है। वो कोई और नहीं, जुओ फैन होता है, जिसकी आंखों में गुस्सा और चारों ओर फैला हुआ किलिंग इंटेंट। जुन शॉक्ड रह जाता है और अगले ही पल वो अपने बेटे का सिर जमीन पर गिरा हुआ देखता है। वो कांप उठता है डर और सदमे में। पीछे से जुओ फैन एक ठंडी आवाज में कहता है, जून, निंगर की मदद के लिए शुक्रिया। टूटती आवाज में चिल्लाता है, हमारे बीच के सारे अकाउंट्स तो पहले ही खत्म हो गए थे, फिर तुम यहाँ क्यों आए? क्यों किया तुमने ऐसा? लेकिन जुओ फैन कुछ नहीं कहता। वो बस वहां से चुपचाप चला जाता है। सीन फिर बदलता है। यूनहाई और चू क्विंग चेन एक जगह खड़े हैं। जुओ फैन वापस आता है शियू को खत्म करने के बाद और कहता है, यूनहाई, इन तीनों जेड स्लिप्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई इन्हें देखे। यूनहाई बिना कुछ कहे सिर हिलाता है और स्लिप्स को डिस्ट्रॉय कर ये चला जाता है। चू चिंग चिंग पूछती है, क्या हुआ जुओ फैन, क्या गड़बड़ है? जुओ फैन धीरे से कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंग चिंग, तुम्हारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं और मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। तुम्हारे सारे पाप मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ तो चाहे सिद्धांत हो या रास्ता, मैं सब तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर चू चिंग चिंग के आंसू निकल आते हैं। वो दौड़कर जुओ फैन को गले लगा लेती है और जुओ फैन मन में सोचता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो, मैं तो बस तुम्हारे हर एम्बिशन और हर ड्रीम को पूरा करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सीन फेड होता है। एल्डर वेन एविलियन को सारी बात बताता है। वो शॉक में कहता है, क्या जुओ फैन ने यंग शियू को मार डाला? तभी पीछे से यूनहाई गुजरता है। एल्डर उसे रोकते हैं। लुक अनहेड, इसका मतलब क्या है? यूनहाई गहरी सांस लेते हुए कहता है, सर, ये कुछ ऐसा था जो आपको नहीं जानना चाहिए। ब्रदर जुओ ने इसे नष्ट किया ताकि कोई भी इसके बाद उसे देख न सके, और इसी कारण मिस्टिक हेवन सेक्ट के यंग मास्टर को मरना पड़ा। तो गाइस, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उस थर्ड जेड स्लिप में ऐसा क्या था जिसे देखकर जुओ फैन इतना गुस्सा हो कि यंग मास्टर शियू तक को खत्म कर दिया? अभी तक मिस्ट्री खुली नहीं है, लेकिन लग रहा है ये आगे चलकर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनेगी।
इतना कहकर यूनहाई जेड स्लिप लेकर एल्डर क्यू के पास पहुंचता है और कहता है, एल्डर क्यू, एक स्पिरिचुअल फिजिक बहुत रेयर होता है। कई लोग इसे पाने के लिए जान तक दे देते हैं क्योंकि ये कल्टीवेशन को डिवाइन स्पीड देता है, जैसे खुद कोई गॉडेस आपकी एनर्जी को गाइड कर रही हो। लेकिन यही गिफ्ट बाद में किसी भी लड़के के लिए सबसे बड़ा कर्ज बन जाता है। एल्डर च्यू मुस्कुराते हुए कहता है, तो ये फॉर्मेशन शायद मिस्टिक हेवन सेक्ट के यंग मास्टर के लिए बनाई गई होगी। यूनहाई सिर हिलाकर कहता है, हाँ, नहीं तो ब्रदर जो अचानक अपने वचन से पीछे क्यों हटते और उसी यंग मास्टर को क्यों मार डालते जिसे उन्होंने पहले छोड़ा था। एल्डर च्यू सोचते हुए कहता है, अगर मैं इस जेड स्लिप को बस तोड़ दूं तो कोई इसे फिर से जोड़ सकता है, इसीलिए मुझे इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी सिस्टर चू चिंग चिंग वहां आती है और कहती है, रुको, उसे मुझे दे दो। वो जेड स्लिप लेकर खुद जुओफान के पास जाती है और कहती है, मैं वापस आ गई। जुओफान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन चू चिंग चिंग रुक कर मुस्कुराती है, तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने अभी क्या किया? जुओफान उसकी आंखों में देखकर हंसते हुए कहता है, तुम जो भी करो, जब तक तुम सेफ हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। अब से तुम मेरी पत्नी हो, मेरी सबॉर्डिनेट नहीं, तुम्हें पूरी आजादी है। ये सुनकर चू चिंग चिंग हल्के से मुस्कुराती है। वो उसके साथ चलती है और मन ही मन सोचती है, वो मुझे समझता है और मैं उसे समझती हूँ, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। जुओ फैन चलते हुए उसकी तरफ देखता है और जैसे ही चिंग चिंग भी उसे देखती है, जुओ फैन शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। वो हंसते हुए पूछता है, चिंग चिंग, तुम अभी क्या कर रही थी? चुक्विंग चेन शरारती हंसी में कहती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे मामलों में दखल नहीं दोगे? इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर गए? जुओ फैन मुस्कुराकर कहता है, माफ करना, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, लेकिन तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की इच्छा मैं रोक नहीं पा रहा, यहाँ तक कि एक छोटा सा सुराग भी नहीं छोड़ना चाहता। वो आगे कहता है, ये एहसास अजीब है, पहली बार ऐसा कुछ महसूस कर रहा हूँ और इसे समझ नहीं पा रहा। फिर हल्की आह भरते हुए कहता है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो भी ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। वो थोड़ा मायूस होता है। तभी चू चिंग चिंग मुस्कुराकर उसे अपनी रिंग दिखाती है, देखो, इसके लिए ही तो मैं वहां गई थी। जब मुझे जंटियन सेक्ट ने बंदी बनाया, मेरी स्टोरेज रिंग छीन ली गई थी, मैं बस वही ढूंढ रही थी। जुओ फैन हंसते हुए कहता है, ओह, तो बस इतना था, कोई बड़ी बात नहीं। चू चिंग चिंग तुरंत कहती है, कैसे छोटी बात हो सकती है, ये रिंग पेयर पूरी दुनिया में यूनिक है, ये साबित करती है कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुओ फैन मुस्कुराकर कहता है, ओह हाँ, ये सच में बड़ी बात है। चू चिंग चिंग मुंह फेर कर कहती है, ठीक है, शायद मैंने पहले गलत कहा था। फिर टीजिंग टोन में कहती है, वैसे तुम्हें पता है, ऐसी ही रिंग मिस जिया के पास भी। जुओ फैन शॉक्ड होकर, क्या? चू चिंग चिंग मजाक में बोलती है, हाँ, और सिर्फ मिस जिया नहीं, साइंग, याननिंग, क्लेनर और मिस ली के पास भी है। तो बताओ, अब ये पेयर कैसे यूनिक रह गया? जुओ फैन अकबार हंसी के साथ कहता है, चिंग चिंग, तुम फ्लावर रेन टॉवर की मास्टर हो, तुम्हारे काम में जीनियस हो। दूसरी तरफ यूनहाई ये सब देखकर हंसता है और कहता है, ब्रदर जुओ ने हमें जेड स्लिप नष्ट करने को कहा था और सिस्टर चिंग चिंग ने तो उसे पढ़ ही लिया। एल्डर क्यू कहता है, तो अब क्या करें? एल्डर क्यू खुद जवाब देता है, कोई बात नहीं, बटलर जुओ का मकसद सिर्फ इतना था कि कोई भी भविष्य में मिस चू चिंग चिंग पर नजर न रखे। हमने जेड स्लिप पहले ही नष्ट कर दी है और चिंग चिंग खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए सब ठीक है। यूनहाई सोच में पड़कर कहता है, उम्मीद है ऐसा ही होगा, लेकिन ब्रदर जुओ ने मना किया था कि कोई इसे फन न देखे। अब जब सिस्टर चिंग चिंग ने देख लिया है, हम रिपोर्ट कैसे करेंगे? एल्डर च्यू मुस्कुराते हुए कहता है, मिस चिंग चिंग ने खुद कहा था किसी को न बताना, तो भूल जाओ, वैसे भी हम सब एक फैमिली की तरह हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आगे कहता है, यंग मास्टर, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, कभी कभी हर बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जब तुम्हारी भी कोई वाइफ होगी तब समझोगे, कुछ बातें न समझने में भी एक खास सुख होता है। यूनहाई ये सब सुनकर सोचता है, उम्मीद है बाद में मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। वो साय लेकर कहता है, ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं और उनसे मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। डेमन स्कीमिंग सेक्ट के यूनहाई और सुइंग खड़े हैं। एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, देखो, वो लोग वापस आ गए हैं। यननिंग और सुइंग खुशी से उनकी तरफ दौड़ते हैं। सिस्टर चिंग चिंग, अब सब ठीक है? जुओ फैन पहुंचते ही कैल्मी बोलता है, सब लोग तैयार हो जाओ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वेन अवेलियन जेन और बाकी एल्डर्स शॉक्ड हो जाते हैं, क्या? कौन सी लड़ाई? हमने तो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। जो फैन गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, सबसे पहले मैं तुम सबको सच्चाई बताना चाहता हूँ, इस बार पर हमला मेरा पर्सनल मामला था। और वो चिंग चिंग की तरफ देखकर कहता है, ये सब मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जोर से हंसते हैं। हाँ, बटलर जुओ, हमें पहले से ही शक था, इसमें बड़ी बात क्या है? दूसरा एल्डर कहता है, तुम्हारे अचीवमेंट्स को देखकर अगर तुम युद्ध से कोई लड़की लेकर भी आओ, सेक्ट लीडर कुछ नहीं कहेगा। जुओ फैन फिर गंभीर होकर कहता है, अब सुनो, दूसरी बात, हमारी सेक्ट लीडर जीबूजी को सेक्ट के खिलाफ इस लड़ाई की कोई खबर नहीं थी। इंपीरियल ऑर्डर मैंने खुद जारी किया था। ये सुनते ही डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जुओ फान ने खुद सेक्ट लीडर के सील का इस्तेमाल करके इंपीरियल ऑर्डर जारी किया था। सीन एंड्स विद एन एपिक साइलेंट टेंशन। हवा में बस एक ही वाइब, जुओ फैन ने क्या कर डाला। तभी वहां के एक एल्डर गुस्से में कहता है, सेक्ट लीडर के आदेशों को गलत तरीके से बताना पहले से ही एक बहुत बड़ा अपराध है
और फिर पूरे सेक्ट के सारे डिसाइपल्स, एल्डर्स और वेनरेबल्स को इकट्ठा करके दूसरे सेक्ट पर हमला करना, ये तो माफ करने लायक भी नहीं है। वो आगे कहता है, हमारे सेक्ट लीडर के सम्मान को देखते हुए ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तभी जोफेन शांत आवाज में लेकिन भारी लहजे में बोलता है, तो फिर बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर जूफेन खुद कहता है, सेक्ट के ऊपर पलटवार करो और वहां की सत्ता पर कब्जा कर लो। ये सुनकर सारे एल्डर्स शॉक में रह जाते हैं। क्या अपने ही डीमन स्कीमिंग सेक्ट पर हमला कर दें हम लोग? एक एल्डर कांपती आवाज में बोलता है। दूसरी तरफ यान जांग मुस्कुराते हुए चिंचंग से कहता है, जूनियर सिस्टर, तुम्हारा आदमी तो वाकई में बहुत जबरदस्त है। अपने ही सेक्ट के खिलाफ खड़ा हो गया, वो भी इतने सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स को लेकर। उसने तो बिना किसी हिचकिचाहट के बगावत कर दी। अब शायद उन लोगों को अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारे आदमी पर भरोसा किया और अब वो उनके हाथों की कठपुतलियां बन चुके हैं। ये सुनकर छिंग छिंग गुस्से में लेकिन शांत रहकर जवाब देती है, जूफेन ऐसा इंसान नहीं है जो फेम या फॉर्च्यून का पीछा करता है। वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी यान चैनिंग बोलती है, असल में सेक्ट लीडर होने का झूठा दावा करना और दो सेक्ट्स के बीच युद्ध छेड़ना बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए मौत की सजा तक दी जा सकती है। अगर वो रिबेलियन नहीं करता तो भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग उसे हमेशा के लिए शिकार बना देते। किंच शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, वो ऐसा आदमी है जिसे हमेशा पता रहता है कि उसे क्या करना है। इधर जूफेन सबके सामने बोलता है, अगर ये मामला शांति से सुलझ सकता तो मैं कभी ऐसा जघन्य कदम नहीं उठाता। जैसा कि तुम सब जानते हो, मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट को छोड़ रहा हूँ। मैं नाम या दौलत के लिए नहीं लड़ता, लेकिन अगर कोई मेरी जान लेना चाहता है तो वो असंभव है। वो आगे बोलता है, ये मेरी आखिरी सीमा है। क्या ये काफी नहीं? और मुझे पता है कि तुम सब क्या सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि सारा दोष मैं अब अकेले अपने ऊपर ले लूं। लेकिन सोचो, जिबूजी के स्वभाव को जानते हुए क्या वो सच में तुम्हें जाने देगा? जुफेन की आखिरी बातों में वो गुस्सा, वो डर और वो ठंडा यकीन सब साफ महसूस होता है।